गया में पिंडदान क्यों दिया जाता है? जाने गया में पिंडदान का क्या है महत्व। पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। इस स्थान पर पिंडदान व तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा सभी देवी देवता यहाँ विराजमान है। आइए जानते हैं गया में पिंडदान क्यों दिया जाता है और इस तीर्थ स्थल का क्या महत्व है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के गया में पिंडदान का महत्व। देश भर में श्राद्ध कर्म और पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया का स्थान सर्वोपरि माना गया है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि और पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है और यहाँ से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। पुराणों में मिलता है इस तीर्थ का जिक्र। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि अर्थात मोक्ष स्थली कहा जाता है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक बार मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला भी कहा जाता है। गया शहर हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थल है। बोधगया को भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपनी शैली में यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। गया तीर्थ को लेकर पौराणिक कथा। गयासुर नामक एक असुर ने कड़ी तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन कर पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के बाद लोगों में भय खत्म हो गया और पाप करने लगे। पाप करने के बाद वह गयासुर के दर्शन करते और पाप मुक्त हो जाते थे। ऐसा होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। बड़े बड़े पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। गदाधर के रूप में विराजमान है भगवान विष्णु। इन सब से बचने के लिए देवतागण गयासुर के पास पहुँचे और यज्ञ के लिए पवित्र स्थान की मांग की। गयासुर ने अपना शरीर ही देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया और कहा कि आप मेरे ऊपर ही यज्ञ करें। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया और यही 5 कोस आगे चलकर गया बन गया। गयासुर के पुण्य प्रभाव से वह स्थान तीर्थ के रूप में जाना गया। गया में पहले विविध नामों से 360 वेदियां थी, लेकिन अब केवल 48 ही शेष बची है। गया में भगवान विष्णु गदाधर के रूप में विराजमान है। गयासुर के विशुद्ध शरीर में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा परम ब्रह्मा निवास करते हैं। इसलिए पिंडदान व श्राद्ध कर्म के लिए इस स्थान को उत्तम माना गया है।
आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, प्यारा सा कमेंट भी करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है एक और अच्छी कहानी के साथ।